जिसकी सरकार आ जाती है वही कुछ ना कुछ इस तरह का काम करने लग जाता है, फिर वो इन्हीं उलझनों में पड़ा रहता है। तो जनता नहीं समझती, जनता सब समझती है। जब तुम इन सब चक्करों में पड़े हो, मरने मारने में उलझे हुए हो, जातिवाद में उलझे हो, या गाय गोबर में उलझे हुए हो, कर्म धर्म में उलझे हुए हो, तो फिर गरीब आदमी के लिए योजना कब बना रहे हो? ये कैसी राजनीति है? तो ये गंदी राजनीति है। इस राजनीति का हिसाब किताब हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। राजनीति हो, साफ सुथरी राजनीति हो। अरे गरीब आदमी तुम्हें अपनी वोट दे करके और तुम्हें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद बना रहा है, तो उनके लिए कुछ सोचो, कुछ अच्छा सोचो। ये क्या है कि उल्टी सीधी चीज़ें करके, और ये दुनिया भर का, कभी किसी चीज़ में लाइन लग रही है, कभी किसी चीज़ में लाइन लग रही है, कभी लोग बैंकों में खड़े हैं, कभी लोग कहीं खड़े हैं, कभी आधार सेंटर में खड़े हैं, ये इन्हीं चीज़ों में पड़े हैं लोग। ये ठीक नहीं है, राजनीति अच्छा नहीं है इस तरह से। मीडियम आदमी भी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, अमीर आदमी परेशान नहीं है, क्योंकि उसके पास तो पैसा है। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में। हमारे साथ भारत देश के मशहूर जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर केपी सिंह। इनसे हम आज जानना चाहते हैं कि अमेरिका की घटना को लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए, शायद आप एपिस्टन फाइल के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मैं निशब्द हूँ, शब्द नहीं है। क्यों शब्द नहीं है? क्योंकि अब तक हमने ये तो सुना था कि लोग मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, लेकिन ये पहली बार सुना है कि गरीबों के बच्चों को भून भून करके खाते हैं। जिसने भी ये कृत्य किया है बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी इसकी बुराई की जाए उतनी कम है, क्योंकि इससे बड़ा बुरा काम और कोई नहीं हो सकता संसार में। और मैं तो ये समझता हूँ कि क्या उनमें किसी अमीर की बेटी थी? क्या किसी रईस की बेटी थी? ये जितनी भी बेटियां गायब हो रही हैं छोटी छोटी, 8 साल की, 12 साल की, 15 साल की, और वो भी आंकड़ा इनका हजारों में, लाखों में, क्या ये किसी अमीर के बच्चे थे? ये सिर्फ गरीबों की बेटियां थीं, हमारे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों की बेटियां थीं। ऐसे ऐसे गरीब लोगों की बेटियां थीं जिन्हें घर से बाहर निकलना उनकी मजबूरी है रोटी रोजी के लिए। ऐसे ऐसे बच्चों को, और सबसे बड़ी बात देखिए, सुनने के लिए अभी एक यूट्यूब पे मैं सुन रहा था किसी का इंटरव्यू कि वहाँ जितने भी लोग जाते थे, जिस देश के प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं या जिस देश के वहाँ राष्ट्रपति जा रहे हैं, वो लोग जो है पहले बच्चियों के साथ गलत काम करते थे, इसके बाद फिर वो उनका मीट खाते थे। बताइए क्या मनुष्य का नैतिक पतन हो गया है? ये सोच करके मैं बड़ा निशब्द हूँ पत्रकार महोदय, लेकिन आपने पूछा इंटरव्यू में तो मैं बता रहा हूँ बड़े दुख भरे शब्दों से कि मानवता शर्मसार है। ऐसे लोगों को तो जितनी बड़ी सज़ा दी जाए कम है। क्यों? किसी की बेटी थी, किसी की पोती थी। ऐसे हम तो अखबारों में जितनी भी खबरें पढ़ते थे कि इतने बच्चे गायब, इतने बच्चे गायब, वहाँ से गायब, वहाँ से गायब, हम तो ये सोचते थे कि शायद अखबार वाले टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन वास्तव में जब हमने अमेरिका के बारे में सुना तो सुन कर के ये आभास हो गया। आज मैं
एक घटना पर और भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता था बतौर कैंसर चिकित्सक। मैं वहाँ हर्षरेक्स आयुर्वेद सुल्तानपुरी में मैं प्रैक्टिस करता था। तो हमारे पास में एक क्षेत्र पड़ता है नांगलोई। नांगलोई के एक क्षेत्र में आता है 4 नंबर ज्वालापुरी। वहाँ के एक प्रधान जी मेरे पास दवाई लेना आया करते थे। ये 2009-10 के आसपास की बात है। 2009 में जब 2009 में मनमोहन सरकार थी शायद, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तो जो प्रधान जी मेरे पास में आते थे दवाई लेने के लिए, उन्होंने काफ़ी सारे पेशेंट वहाँ से मुझे अपने आस पड़ोस से जानकारी से काफ़ी पेशेंट दिए। लेकिन फिर अचानक प्रधान जी का आना बंद हो गया। तो मैंने उनके द्वारा जो भेजे गए पेशेंट थे, एक दिन उनसे पूछा कि प्रधान जी आजकल नहीं आ रहे, क्या बात है? उनका कोर्स भी टूट गया। किसी ने बताया मुझे कि आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब, प्रधान जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैंने कहा कि कैसे नहीं रहे, क्या हुआ? कि वो कहीं गए थे, वहाँ से फिर वापस नहीं आए। मुझे बड़ा दुख हुआ। ये मैं वो सच्ची घटना बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, जो मेरे सामने घटी है। मैंने पता किया, मैं उनके घर गया, मैंने जाके देखा तो वास्तव में उनके घर पे जो है तस्वीर के आगे माला लगी हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे क्या हुआ था, क्योंकि कुछ पेशेंट डॉक्टर के लिए ऐसे हो जाते हैं, जैसे वो बुजुर्ग आदमी थे, आते थे तो उनको चाय पानी भी पिलाते थे हम। कई बार वो दवा गोली के लिए भी नहीं आते थे, तो ऐसे ही किसी मरीज को लेकर आते थे। तो वो कहते थे कि भाई मैं तो आज चाय पीने के लिए आया हूँ, तो चाय पानी पिलाते थे हम उन्हें, बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन मुझे पता चला कि वो छोटी छोटी जो ये मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं, जैसे कृष्ण जी की और देवी देवताओं की, भोले जी की, हनुमान जी की, छोटी छोटी मिट्टी की मूर्ति नहीं बनाते, ऐसी वो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे। एक पड़ोसी भी उनका ये मिट्टी की मूर्ति बनाने का काम करता था। जब वो अपनी मूर्ति लेकर के चले गुजरात के लिए, जब वो अपनी मूर्ति बना के लेके चले, तो पड़ोसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला कि मेरा फ़ोन आ गया है और मैं ये मूर्ति लेके जा रहा हूँ। उसने कहा कि मेरे पास भी तैयार है, मैं भी लेके चलता हूँ। वो उन मूर्तियों को लेकर के दोनों बुजुर्ग आदमी चले गए। अब वो जैसे ही वहाँ जा कर के स्टेशन पे उतरे, उनको कोई जिप्सी वाला मिल गया और उस जिप्सी वाले ने उनसे कहा कि भाई कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा जी हमें फला जगह जाना है। बोला वहाँ तो मैं भी जा रहा हूँ। 20-20 रुपये किराया लगता था। वो कहने लगा कि किराया भी मत देना, आप ऐसे ही बैठो। वो उनको बैठा के ले गया। जब वो बैठा के ले गया तो वो ऐसी जगह ले गया जहाँ ले जाने के बाद में उनके कपड़े उतरवा दिए और उनको मारा पीटा। ये मैं भारत की घटना बता रहा हूँ आपको, लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि एपिस्टीन फाइल जैसा कुछ है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे बता रहा हूँ आज अपने इंटरव्यू में। तो कपड़े उतरवा दिए, मारा पीटा उन्हें बहुत ज़्यादा। मारने पीटने के बाद में फिर उनको दूध दिया गया पीने के लिए। दूध पीते के साथ उनके अंदर उनकी जो एक उम्र के हिसाब से सेक्सुअल डेबिलिटी आ जाती है, वो उनके अंदर ऑटोमेटिकली उनको लगा कि भाई हम तो यंग जैसे हो गए हैं अब। तो उन्होंने उन बच्चियों के साथ में सेक्स कराया। यानी कि 10 साल से लेकर के 18 साल के बीच की बच्चियां थीं जिनके साथ में वहाँ सेक्स करना होता था उन्हें पूरे दिन। और जब वो उनका ये ख़त्म हो जाता था सेक्स, तब वो जो है 1 गिलास दूध और दे देते थे, फिर वो ऐसे करने लग जाते थे। ये चीज़ें जब वहाँ होती रहीं तो उनका प्रधान जी का जो एक साथ में आदमी था, जो साथ में गया था तस्वीर लेके, वो बता रहे थे कि वहीं मर गया, वहीं मर गया। बचे वो जिंदे जैसे तैसे एक दिन छत पे ऊपर या जैसे भी गए हों, तो कोई पेशाब करने के लिए रास्ते में ऐसे जा रहा था गाड़ी खड़ी करके। उसने कहा जी मुझे बचा लो, मैं यहाँ कैद हूँ। उसने कहा कल इसी टाइम आ जाना।
वो कूद करके अगले दिन उसी टाइम आ गया। वो आदमी स्टेशन तक उसे ले गया, स्टेशन पे ले जाके 2000 रुपये उसे दिए, टिकट कराया और उसको दिल्ली भेज दिया। तो वो अचानक एक दिन मेरे पास आ गए मरीज के रूप में। जब मरीज के रूप में आ गए तो मैं उन्हें देख के पहचाना नहीं। वो बिल्कुल पीले पड़ रहे थे एकदम। कहने लगे आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा जी पहचाना नहीं मैंने। अब मैं कैंसर का डॉक्टर हूँ, तो मैंने सोचा भैया इसे तो कैंसर फैल चुका पूरे शरीर में लग रहा है, पूरा पीला पड़ रहा है। कहने लगा जी कोई ज्वालापुरी से प्रधान आते थे आपके पास? भाई ये कहते ही, और मैंने जो उन्हें गौर से देखा, मैंने कहा प्रधान जी ये आपका क्या हाल है? तो वो कहने लगे अगर मैं आपके सामने रोऊंगा भी तो मेरी आंख में आंसू नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर में कुछ नहीं बचा है। मैं तो बस पता नहीं कैसे परमात्मा ने जिंदा रख दिया और मैं आज आपके पास आया हूँ मिलने के लिए, क्योंकि मेरा आपसे बहुत प्रेम भाव था। तब उसने ये सारी घटना मुझे बताई कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। तो अमेरिका में ये जो काम हुआ है, मैं समझता हूँ भारत की पुलिस को या भारत के राजनेताओं में अगर किसी के अंदर थोड़ी बहुत अगर इंसानियत बची है, तो ऐसे नेताओं को और हमारे शासन प्रशासन को, जो हमारे काबिल तारीफ़ अधिकारी हैं बड़े बड़े जो उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, इन लोगों को ऐसे मामलों को बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। क्यों कि 2019 में अमेरिका वाली घटना को वहाँ की एक फिल्म स्टार ने बताया था कि ये लोग इंसानी मांस खाते हैं, उसको हल्के में ले लिया और उसी कारण से ये आज तक वहाँ ऐसे ही होता आया। अगर उस समय अमेरिकी प्रशासन ने अगर सही तरीके से इस मामले को लिया होता, गंभीर उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया होता, तो वहाँ वो आदमी उसी समय पकड़ा जाता, जेफरी एप्स्टन। इतना समय ही नहीं मिलता उसको कि वो और बच्चियों के साथ शोषण कर सके। तो इसलिए मेरा ये संदेश है भारत की जनता के लिए, हाथ जोड़ करके ये संदेश है कि जितने भी ऐसे लोग हैं, एप्स्टन कोई नया काम नहीं है, एप्स्टन फाइल कोई नई चीज़ नहीं है। ये जन कितने छुपे रुस्तम एप्स्टन इस तरह के निकलेंगे अगर इन्हें बारीकी से देखा जाए तो। अगर कहीं भी कोई इस तरह का मामला निकलता है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए, यही मेरा कहना है। सर फिर देश में कैसी सरकारें होनी चाहिए? देश में सरकार ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे की बहन बेटी को अपना समझें, दूसरे के दर्द को अपना समझें और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से फैसले लिए जाएं। क्यों कि जो लोग जाति धर्म में उलझे हैं, जो लोग मरने मारने में उलझे हैं, जो लोग इस तरह की समस्याओं में उलझे हैं, वो क्या देश का विकास करेंगे? आप बताइए। देश का विकास करने वाला आदमी, देखिए हर मुख्यमंत्री, हर प्रधानमंत्री का पहले बैठने का समय होता था, एक ऑफिस हुआ करता था और एक ये उम्मीद हुआ करती थी अगर कहीं सुनवाई हमारी नहीं हुई है तो ये मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ सुनेंगे। जैसे कि मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं योगी नाथ जी, उनके एक बैठने का समय है, ऐसा मैं सुनता हूँ अक्सर लोगों से जो जाते हैं मदद के लिए कि भाई गोरखपुर में उनका कोई स्थान है, वो वहाँ बैठ के आज भी सुनवाई करते हैं। अरे भाई ऐसे सुनवाई करो। अन्य भारत के मुख्यमंत्रियों को ये एक संदेश है कि एक ऑफिस में रोज़ थोड़ा सा समय दो, क्या पता तुम्हारे पास में कोई ऐसी बड़ी समस्या आ जाए जिसे आप ठीक कर सको। भाई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश का राजा होता है, इसी तरह से प्रधानमंत्री का भी वो होना चाहिए। अब जब प्रधानमंत्रियों के बैठने के ऑफिस नहीं है, जगह नहीं है, यही नहीं पता कि वो आज भारत में है या कल कहीं और हैं, तो भाई वो समस्या कैसे सुनेंगे? फिर आम आदमी के लिए फिर मतलब जो आम आदमी अपने वोट से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना रहा है, उसी के साथ में अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा है। मैं तो ये समझता हूँ अगर संसद में बैठे हुए हमारे ये नेता कोई अच्छी योजना नहीं बनाते हैं तो हमारा गरीब और गरीब होता चला जाता है, फिर वो कभी भी अच्छे दिन उसके नहीं आते। क्यों? योजना किसके लिए बनती है? क्या योजना अमीर आदमी के लिए बनती है? योजना केवल और केवल ज़रूरतमंद और गरीब आदमी के लिए बनती है। जिस आदमी का भाई एक गरीब आदमी के घर में 4 संतानें पैदा हुई तो 4 संतानें पैदा होंगी तो उस पर लोड बढ़ेगा तो वो तो और गरीब हो जाएगा ना। तो उनके अधिकारों को अगर सरकार समझती है
और उनको न्याय देती है, उनके लिए योजना बनाती है, तभी तो आदमी अपना वोट दे करके अच्छाई बुराई में फ़र्क महसूस करेगा। नहीं तो आदमी कितने इस तरह के हैं कि वो वोट ही नहीं डाल पाते, वो कहते हैं यार किसको वोट दें, हमारे लिए क्या किया है। तो आज की जो राजनीति है वो गंदी है बहुत ज़्यादा। ऐसी राजनीति में थोड़ा सुधार आना चाहिए। लोगों को देखो ना, मैं कहता हूँ ऐसे राजनेताओं से जो जाति धर्म में बट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और चीज़ों में पड़े हुए हैं, ऐसे नेताओं को मैं तो ये कहना चाहता हूँ, भैया ऐसे नेताओं से सीख लो ना। जो छोटे छोटे देश थे और उनके प्रधानमंत्री ने अगर कोई गलती कर दी तो वहाँ प्रजा इकट्ठी हो गई। ऐसे काम किए जाएं, ऐसे लोगों से सीखना चाहिए, हमारी सरकारों को सीखना चाहिए। हमारी सरकारें कर क्या रही हैं? हमारी सरकारें, जिसकी सरकार आ जाती है वही कुछ ना कुछ इस तरह का काम करने लग जाता है, फिर वो इन्हीं उलझनों में पड़ा रहता है। तो जनता नहीं समझती, जनता सब समझती है। जब तुम इन सब चक्करों में पड़े हो, मरने मारने में उलझे हुए हो, जातिवाद में उलझे हो, या गाय गोबर में उलझे हुए हो, कर्म धर्म में उलझे हुए हो, तो फिर गरीब आदमी के लिए योजना कब बना रहे हो? ये कैसी राजनीति है? तो ये गंदी राजनीति है। इस राजनीति का हिसाब किताब हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। राजनीति हो, साफ सुथरी राजनीति हो। अरे गरीब आदमी तुम्हें अपनी वोट दे करके और तुम्हें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद बना रहा है, तो उनके लिए कुछ सोचो, कुछ अच्छा सोचो। ये क्या है कि उल्टी सीधी चीज़ें करके, और ये दुनिया भर का, कभी किसी चीज़ में लाइन लग रही है, कभी किसी चीज़ में लाइन लग रही है, कभी लोग बैंकों में खड़े हैं, कभी लोग कहीं खड़े हैं, कभी आधार सेंटर में खड़े हैं, ये इन्हीं चीज़ों में पड़े हैं लोग। ये ठीक नहीं है, राजनीति अच्छा नहीं है इस तरह से। मीडियम आदमी भी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, अमीर आदमी परेशान नहीं है क्योंकि उसके पास तो पैसा है।